जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान मॉडल पेपर 3 की। इससे पहले हमने मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड करवा दिया है साइंस का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, वो वीडियो देख लीजिए। और मॉडल पेपर करना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बता दूं कि साथियों, जो आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर बनेगा वह इन्हीं मॉडल पेपर में से बनेगा। यानी कि साथियों, ये 7 से 8 मॉडल पेपर है, इन्हीं में से आपके जो बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न है वो इन्हीं में से आएंगे। इसलिए आपको मॉडल पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 21 मार्च से। कब से साथियों? 21 मार्च से कक्षा 8 के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको तैयारी करनी होगी अच्छे तरीके से। तो समय बहुत कम है, तो आप मॉडल पेपर हल कीजिए, वही आपके लिए इस समय सबसे बेस्ट है। तो आज हम मॉडल पेपर 3 करेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिक सी जानकारी बता दूं, जो हर बार बताता हूं साथियों, कि जो आपका पूर्णांक रहेगा, यानी जो आपका पेपर रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। 20 आपके 17 अंक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। टोटल आपको 100 नंबर में से नंबर मिलते हैं। समय की बात करें साथियों, तो 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। और आज के वीडियो में मैं सभी प्रश्न कराऊंगा मॉडल पेपर 3 के, और अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ओके, फिर जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो आपको मेरे द्वारा PDF दे दिया जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी वीडियो ध्यान से देखना है, एक एक प्रश्न को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना साथियों काफी बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। तो अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है साथियों? देखो, पॉलीथीन, नाइक्रोम, PVC तो होगा नहीं, इसमें आपका हो जाएगा मेलामाइन। क्या हो जाएगा? मेलामाइन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है साथियों? जो क्या है, हमें ईंधन के रूप में मिलता है जमीनों से। तो कोयला भी मिलता है, प्राकृतिक गैस भी मिलता है, और पेट्रोलियम भी मिलता है। यानी कि जो आपका द है ना, वो एकदम राइट होगा। उपयुक्त सभी सभी आपके आंसर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करें, उसे भी ध्यान से रीड करें आप। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है। तो साथियों, आपने देखा होगा जो इस प्रकार के सिलेंडर आते हैं, इस प्रकार के सिलेंडर देखे होंगे जो क्या है, आग को बुझाने का काम करते हैं। तो इनमें कौन सी गैस भरी जाती है? मुख्य रूप से ऐसे पूछ रहा है, क्योंकि वही तो आग को बुझाते हैं ना साथियों। तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, ठीक है। इसके बाद सही गलत पूछ रहा है मैं, यानी सत्य सत्य। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। तो इसमें साथियों आपका हो जाएगा हाँ, बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा, टी लिख देना, यानी ट्रूथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोर अवस्था में लड़कों का स्वर उच्चात्वत वाला होता है। इसमें भी आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, नहीं होता है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है। तो सत्य की असत्य? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें आपका टी हो जाएगा, यानी ट्रूथ। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, कमरे के ताप पर माचिस की तीली स्वयं आग क्यों नहीं पकड़ती? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें आप लिखेंगे, क्योंकि इसका ज्वलन ताप कमरे के तापमान से अधिक होता है। क्या साथियों? क्योंकि इसका ज्वलन ताप कमरे के तापमान से अधिक होता है, इसी कारण वह स्वयं आग नहीं पकड़ती है। ओके, बहुत ही शानदार उत्तर हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न दिए गए इस मॉडल पेपर में। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, इसे भी ध्यान से देखिए। 2 ऐसे जंतुओं का नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन बताना है साथियों, वो भी विखंडन द्वारा। तो आपको 2 जीवों के नाम याद रखने हैं, अमीबा और पैरामीशियम। कौन कौन से? अमीबा और पैरामीशियम। और ध्यान रखिए साथियों, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों एकल कोशिका जीव है। और जो अलैंगिक जनन है वो क्या है? एकल कोशिका, यानी कि जो छोटे जीव होते हैं उनमें ही होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, वह बोल रहा है, रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन से होता है? जो हमारा ब्लड है साथियों, खून, उसमें जो नमक की मात्रा का संतुलन है किस हार्मोन द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है ये नाम, एड्रीनेलिन। क्या नाम रखना है? एड्रीनेलिन जो हार्मोन है साथियों, इससे क्या है, हमारे रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन होता है, एड्रीनेलिन। ओके, याद रहेगा, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, सरल विद्युत दर्शी का चित्र बनाइए। तो सरल विद्युत दर्शी का हमें चित्र बनाना है, तो मैं आपको यहाँ पर चित्र दिखा देता हूँ। इस प्रकार का चित्र है, तो आप ये बोर्ड परीक्षा में बना देना अगर ये क्वेश्चन आए तो। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, सौर परिवार का चित्र बनाइए। तो सौर परिवार का चित्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथ ही, फर्स्ट और सेकंड दोनों मॉडल पेपर में भी आया था, और यहाँ पर भी आया है मॉडल पेपर 3 में भी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आप स्क्रीन पे चित्र देखें, इस प्रकार का चित्र है, ये आपका पूरा सौर परिवार है, आप इसको बना सकते हैं। ओके, ठीक है, बना लेना बोर्ड परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ जाए तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 पंक्तियां लिखिए। तो 4 पंक्तियां आप स्क्रीन पे देखें। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, फर्स्ट।
उसके बाद सेकंड लिखेंगे जीवाणु, पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक है। थर्ड लिखेंगे बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग होता है जो ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में सहायक है। फोर्थ लिख देंगे जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है। तो ये हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की 4 पंक्तियां हो जाएगी, यानी 4 उपयोग हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ध्यान से देखिए इसको भी। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति अंशसंचारक होती है। तो इसमें आप उदाहरण लिख देंगे प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, आपको पता है, ठीक है ना, कि प्लास्टिक क्या है, जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संचारण आसानी से नहीं होता, अतः प्लास्टिक की प्रकृति क्या है, अंशसंचारक है। उदाहरण में आप लिख देंगे कि विभिन्न रसायन प्लास्टिक की बोतलों से संचित किए जाते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 हमें मिलान करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लंदन साथियों, तो लंदन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो लंदन में आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला गैस। लंदन से क्या प्राप्त होता है, कोयला गैस। इसके बाद पेंसिल्वेनिया की बात करें तो पेंसिल्वेनिया से हमें क्या प्राप्त होता है, तो उसमें आप लिख देंगे बी, प्रथम तेल कुआं है पेंसिल्वेनिया में, ठीक है, आपकी बुक में सभी दे रखे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और असम की बात करें तो असम में साथियों आपका सी यानी पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा से हमें प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप मिलान कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में वापस हमें सत्य सत्य पूछा है, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में, तो सत्य है क्या, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो इसमें हमारा जो ब आता है वह बोल रहा है संकटापन स्पीसीज वे हैं जो विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, तो नहीं है बोला है साथियों, तो आपका इसमें असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य। स है रेड डाटा पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या साथियों, बिल्कुल सत्य है, रखा जाता है, सत्य हो जाएगा। इसमें द है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज संपूर्ण जगत में पाई जाती है साथियों, नहीं पाई जाती, तो इसमें आपका ये हो जाएगा असत्य वाला, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, सभी प्रश्न करवा रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है लास्ट तक। अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह गति किस प्रकार से करता है, अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले तो आप इसमें लिख देंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह गति कर पाता है, इसमें इसके पादाब सहायता करते हैं। क्या सहायता करते हैं साथियों, पादाब। फिर आप ये चित्र देख रहे हैं ना अमीबा का, इस प्रकार का आप चित्र बना देंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, क्वेश्चन आए तो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें बोल रहा है कि बल किसे कहते हैं, अन्योत्र क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले बल की डेफिनेशन लिख लीजिए आप, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव यानी अपकर्षण को बल कहते हैं। धक्के को तो अभिकर्षण कहते हैं साथियों और खिंचाव को अपकर्षण कहते हैं। और अन्योत्र क्रिया के कारण बल में आप लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के अन्योत्र क्रिया होनी आवश्यक है। जैसे हम केवल कार के पीछे खड़े रहने मात्र से उसे गति नहीं दे सकते जब तक कि हम इस कार को धक्का नहीं लगाते, इस प्रकार हमारे व कार के मध्य ये क्रिया अन्योत्र क्रिया कहलाती है। बहुत ही शानदार उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखना। इसमें आप लिखना, जब वस्तु सरकना आरंभ कर देती है तो उसके पृष्ठ में संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, ठीक है। तो आप इसमें ये आंसर लिख देंगे, बहुत ही सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल और आवर्ती में बताना है। सबसे पहले आवर्ती की बात करें साथियों, आप 40 में क्या है, 40 में 4 का भाग दे देना, आपके पास आ जाएगा 10। ये तो क्या हो जाएगी, इसकी आवर्ती हो जाएगी, ठीक है। दोलनों की संख्या और समय का भाग दे देना है। और आवर्तकाल की बात करें साथियों तो इसका होता है 1/, ये जो आपका 10 आया ना आवर्ती, इसका 1/10 भाग कर लीजिए, तो 1/10 का आपका आएगा 0.1 सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ, आप इसमें से देख लेना अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं। विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। तो विद्युत लेपन विधि में आप लिखेंगे, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की विधि को विद्युत लेपन विधि कहते हैं। क्या साथियों, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की विधि को विद्युत लेपन विधि कहते हैं। उपयोग की बात करें, दो उपयोग लिख देना,
मूल धातु को संचालन करने से बचाने के लिए, किसी धातु को आकर्षण तथा महंगा प्रतीत कराने के लिए। तो ये दोनों आप इसमें उपयोग लिख देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, वह भी क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। आकाश के किस भाग में तथा वर्ष के किस समय में निम्नलिखित दिखाई देते हैं? सप्तऋषि, तारामंडल और ध्रुव तारा। तो सप्तऋषि का लिखेंगे, सप्तऋषि तारामंडल ग्रीष्म काल में आकाश में उत्तरी भाग में दिखाई देता है और ध्रुव तारा सारे वर्ष ही दिखाई देता है और वह आकाश में पृथ्वी के ठीक ऊपर ही होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मिट्टी क्या है? तो साथियों मिट्टी की आप डेफिनेशन लिख लेना इसमें, और पौधों के लिए क्या क्यों आवश्यक है ये भी आप अपने विचार इसमें लिख देना। फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर बता दूंगा। धातुओं के उपयोग लिख दीजिए साथियों, दैनिक जीवन में काम आते हैं हमारे, विभिन्न प्रकार के खाना खाने में बर्तन और नहाने धोने आदि में बाल्टी ये वगैरह। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24 भी हमें साथियों ये पूछा है, तो यहाँ पर जो कौन बनता है ना साथियों, उतना ही कौन यहाँ पर बनता है। तो आप कौन आई बराबर कौन आर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में 25, जिसमें पौधा घर प्रभाव वगैरह ही हमें बोला है। तो ये भी आप देख लेना। अगर फिर भी आंसर ना मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इनके आंसर जल्दी ले आऊँगा। तो साथियों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ऐड होते ही आपको मेरे द्वारा वहाँ पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और कक्षा 10 की पढ़ाई को अच्छे तरीके से सुनिश्चित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।